सकते हो ऐसी 50 मछलियों के बारे में मुझे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी मछली रखना चाहते हो, चाहे वो फ्रेश वाटर की हो, सॉल्ट वाटर की हो, चाहे जो भी हो, या जो कोई भी जीव जंतु पालना चाहते हो, तो आप मछलियों को, उस जीवित प्राणी को उसके हिसाब से पालिए, ना कि अपने कलर कॉम्बिनेशन और अपने डिज़ाइन के हिसाब से। अब देखिए इस पूरे वीडियो को काफ़ी अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सी मछली के साथ रह लेती है। जस्ट लाइक ऑस्कर फायर, ऑस्कर से स्टार्ट होके एक मौली और गप्पी तक की बातें हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो वीडियो को लाइक करेंगे। काफ़ी दिनों बाद मैंने लंबा से एक आपके लिए प्यारा सा वीडियो। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, ये वीडियो स्पेशली आप सभी लोगों के साथ साथ में एक्वेरियम शॉप के जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी उपयोगी है, और हो सकता है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा होगा जिनके पास ऑलरेडी एक्वेरियम की शॉप है। वो वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने कस्टमर के पास में, क्योंकि मैं आज एक आप लोगों के पास ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसका हर कस्टमर आके, कस्टमर्स के पास यही क्वेश्चन होते हैं। जो अब सभी लोग जानते हैं कि मछली जब पालने लगते हैं, एक्वेरियम हॉबी स्टार्ट होती है सबकी, चाहे वो कोई भी हो, कहीं के भी हो, तो सबके मन में एक लालच आता है कि जब हम मछलियाँ देखते हैं तो लगता है सभी कलर की मछलियाँ, सभी तरह की मछलियों को सिर्फ कम से कम बजट में, कम से कम पैसे में, एक छोटे से डिब्बे में या किसी पानी की प्लास्टिक की बॉटल में भर के एकदम मतलब उनको देख लें। ऐसी सबकी ख्वाहिश होती है कि मतलब पैसे भी खर्चे नहीं होने चाहिए एक्वेरियम में, क्योंकि इससे तो कोई बेनिफिट लोगों को समझ में आता नहीं। ऐसा मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर भी 10% कस्टमर की बात कर रहा हूँ। 90% लोग ऐसा नहीं करते, मतलब गिने चुने लोग, मतलब सबके बारे में बात लेके करनी पड़ती है, सभी के बारे में वो लोगों को बताना पड़ता है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो लोग फिश टैंक में मछलियाँ पालते हैं, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो बिस्लरी की पानी की बॉटल में मछलियाँ पालते हैं और लेके जाते हैं। चाहे वो गप्पी फिश पालने की सोचे, मौली फिश डाल दें या गोल्ड फिश एक रख दें। कई बार सारे लोग तो बताते भी नहीं कि वो मछली रखते किस में, आके ले जाते हैं, जब मर जाती है तो पूछते हैं मछली क्यों मर गई। उसके बारे में मैं वीडियो कई सारे बना चुका हूँ, फिर से बनाऊँगा। बट जो आज का मेरा मेन वीडियो है यही है कि कौन सी मछली के साथ में रहती है। मेरे पास जब आते हैं कुछ ऐसे कस्टमर, मेरे पास कुल मिला के 50 तरह की मछलियाँ होती हैं। ये किसी भी नॉर्मल एक्वेरियम शॉप में जाएंगे तो 40-50 वैरायटी आप लोगों को मिल जाती है, 20-25 वैरायटी मिल जाती है। अब 20-25 मछलियों को कॉम्बिनेशन पूछा जाता है कि जैसे मेरी ये ऑस्कर है, ऑस्कर ये कस्टमर कोई ख़रीदे या ना ख़रीदे वो अलग मैटर करता है। बस ये ज़रूर पूछेंगे इस ऑस्कर के साथ में गोल्ड फिश रह सकती है या नहीं रह सकती। आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रा, इस ऑस्कर फिश के साथ में गोल्ड फिश रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। फिर शुरुआत यहाँ से होती है, मेरे यहाँ सामने रखा हुआ है, हर एक्वेरियम शॉप में ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। आप लोग बताएं। अब इस ऑस्कर फिश का जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, जब मैंने छोटे टैंक में रखा हुआ था, इसके साथ में 2 सेवरम थी, वो इधर क्वारंटाइन है, जिनको मैंने फिन रूट रिकवर करके वीडियो भी बनाया था कि इसके फिन रूट हो गए थे, मछलियाँ मारी थी। एक दूसरी सेवरम उधर है, आप लोग देख सकते हो। इनके साथ में एक ऑस्कर भी थी, वो अलग टैंक में है। एक ऑस्कर फिश का टैंक है, आप लोग देख सकते हैं, उसे भी हमें क्वारंटाइन करना पड़ा है हीटर लगा के। एरोवाना, परोन शार्क और लिगेटर गार रह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रहते रहें ज़िंदगी भर अच्छे तरीके से। आप सब लोगों की दुआएं बनी रहे। आप लोग सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर भी बोलता है दवा और दुआ दोनों साथ में काम हो देती हैं। मतलब एक चीज़ पे जब दवा काम नहीं देती, दुआ काम देती है। वैसे मेरे उसमें एरोवाना भी जब से आ रही हैं हर बार, एरोवाना हो गई आपके, परोन शार्क हो गई, एलिगेटर गार हो गई, काफ़ी बेहतरीन तरीके से रहते, तीनों किसी को हार्म नहीं करते, और एरोवाना भी काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है उनके साथ में, दाने वाने भी खाने लगती है। लेकिन मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि आप अब इस एरोवाना को आप ले जाओगे तो आप अपने एलिगेटर गार के साथ रख दोगे या अपने परोन शार्क के साथ रख दोगे तो रहने लगेगी। इसका रीज़न आप पूछेंगे क्या है। बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। आपको मेरा अगर ये वीडियो बोर लग रहा होगा तो इसके लिए बता रहा हूँ, अगर बोर लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, थोड़ा कमेंट सेक्शन में है, कमेंट्स पढ़ें, कुछ कमेंट्स आप भी कर दो तो आपकी बोरियत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत सॉलिड दूँगा। अभी डिपेंड करता है भाई साहब कि आपकी मछली की साइज़ कितनी है। जो मछली आप ले जा रहे हैं उस मछली से वो मछली छोटी तो नहीं है, पहली बात शुरू होती है यहाँ पे। दूसरी बात, अब इस टैंक में ऑस्कर ये बड़ी सी है, पहले से है। अभी मैं इस टैंक के अंदर इससे भी बड़ी अगर ऑस्कर डाल दूँगा ना, तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ ये ऑस्कर उसको मार मार के उसके पूरे पंख निकाल लेगी और भुर्ता बना देगी एक दिन के अंदर। क्यों ऐसा क्यों करेगी? ये अपना इस एक्वेरियम के अंदर साम्राज्य बना ली है कहा जाए तो। इसको अब ये लगता क्या है, हर किसी को लगता है XYZ अपना घर बना लिया। अभी अपने घर के अंदर किसी को घुसना पसंद नहीं करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, आप किसी का घर है, कोई मान लीजिए गरीब आदमी छोटा सा है,
थोड़ा कमज़ोर भी है, आप एक पहलवान हो, बॉडी बिल्डर हो, अब आप सोचते हो कि उस छोटे घर वाले आदमी के हम डायरेक्ट जाएंगे घर में, उसका गेट खोलेंगे, उसके घर में घुस जाएंगे और रहने लगेंगे, तो क्या आपको लगता है वो ऐसे ही आपको रह लेगा और आपसे डर जाएगा? नहीं, वो मरते दम तक आपसे लड़ेगा और आपको तब तक मारेगा जब तक मार सकता है, या तो वो मर जाएगा या तो उसको मार देगा, उसके बाद ही वो घर छोड़ेगा अपना। बस उसी तरीके से मछलियों को होता है कुछ मछलियों का। कौन सी कुछ मछलियाँ होंगी यहाँ पे? जिन मछलियों के पास दिमाग ज़्यादा होता है, जो मछलियाँ सोच लेती हैं, जो मछलियाँ अपना एक साम्राज्य बनाती हैं, वो होती हैं चिचिल्ड फिशेस होती हैं। बहुत सारे लोग चिकलेट बोलते हैं, चिचिल्ड बोलते हैं, सिकलेट बोलते हैं, बहुत सारे नाम, सबकी अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी ज़ुबान का बोलने का तरीका अलग होता है, इसे कोई वे नहीं होता। बहुत सारे लोग बहुत तरह के वीडियोस बनाते हैं, सबके अपनी अपनी प्रेजेंटेशन करने का, बोलने का तरीका होता है। तो अब इसमें वैरायटी में कौन कौन सी मछलियाँ आती हैं आप ले सकते हो? पैरेट्स, सेवरम, सेल्विनो, फायर माउथ, ज्वेल फिशेस, और ये मोस्टली ऑस्कर्स, आपका कुछ पाकूज हो गई, और इनके साथ में ये तो मोस्टली फिशेस ऐसी हैं कि जो मतलब कि कॉमन शॉप में मिलती भी हैं। और ये आपकी शॉर्ट बॉडी हॉर्न हो गई। शॉर्ट बॉडी हॉर्न आप सोच रहे होंगे किसको मैं बोल रहा हूँ? शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न का जो मिक्सचर होता है उसकी वैरायटी की बात है। वो मछली तो ऐसी मछली होती है कि मतलब वो दोनों एक ही जैसी, एक ही साइज़ की, एक ही टैंक में नहीं रह सकती, मार मार के लड़ेंगे, एक दूसरे को बहुत मारती हैं। मैं शॉर्ट बॉडी हॉर्न बड़े से टैंक में 4 फीट के टैंक में 3 डाला था, 3 मेरे पास मानिए कि लास्ट स्टॉक था। तो एक जो मजबूत थी शॉर्ट बॉडी हॉर्न वो अकेले रह रही है, और 2 शॉर्ट बॉडी हॉर्न को मार मार के साइड में कोने में बैठाया रहती थी। वो फिल्टर से चिपकी रहती थी, फिल्टर के पास ही बैठती थी। अब उसका क्या सोल्यूशन है सब पूछते? उसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। जो 2 मछलियाँ हैं जिनको एक मछली मार रही है, उस मछली को आप क्वारंटाइन कीजिए, अलग कीजिए, लेकिन एक ही टैंक में सारी बीमार मछलियाँ, मतलब सारी मछलियों को आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा अगर आपको मछली पालना है, मछली के हॉबिस्ट हैं, एक्वेरियम हॉबिस्ट हैं, मछली के काफ़ी अच्छे शौकीन हैं, तो आपको अब ये ऑस्कर पालनी है। अब इस ऑस्कर को रखना है, इस ऑस्कर के साथ कौन सी मछली? कोई भी मछली मत रखिए, इस ऑस्कर के साथ आप सिर्फ यही ऑस्कर रखिए। हाँ, अब बात आती है, नहीं बहुत सारे टैंक आप देखें, बहुत सारी जगह पे देखें, इतनी बड़ी बड़ी ऑस्कर बहुत सारी साथ में रह रही, बहुत सारी। होता क्या है, जब सारी शुरू में स्टॉक आता है तो सारा स्टॉक स्ट्रेस में रहता है, और सारी बड़ी मछलियाँ डर डर के नए एक्वेरियम में डरी हफ्ते 10 दिन रहती हैं, तब तक मैं एक्वेरियम शॉप से वो माल आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। हम लोगों के एरिया में, जैसे हम लोग के छोटे शहरों में यहाँ पे कम शौकीन लोग हैं, तो हम लोगों के पास एक्सपेंसिव फिशेस होती हैं, जैसे फायर ऑस्कर हो गए, बड़ा एरोवाना हो गए, काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं। महीने भर बाद, 15 दिन बाद क्या करते हैं, जब जो ताकतवर मछली होती है वो दूसरी मछली को मारना स्टार्ट कर देती है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ ना? तो अब इस कंडीशन में या तो हम अलग रखें, या तो मेरे पास इतना बड़ा एक्वेरियम होना चाहिए, जितनी बड़ी मेरी दुकान है उस दीवार से लेके उस दीवार तक आप मान के चलिए कम से कम 6 फीट से मिनिमम 10 फीट का एक्वेरियम होना चाहिए। फिर उसके अंदर ड्रिफ्ट वुड खूब सारे होने चाहिए, ड्रिफ्ट वुड के साथ में हिडन प्लेसेस खूब सारे होने चाहिए, टॉयज होने चाहिए, स्टोन होने चाहिए, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो कि मछली को पता ही नहीं होना चाहिए। हर मछली का अलग एरिया बन जाए, हर मछली का अलग घर बन जाए, हर मछली को अपने आप को लगने लगे कि हम सुरक्षित हैं, हमारा ये एरिया है, तो वो अपने एरिया में रहेगी, दूसरी मछली अपने एरिया में रहेगी। आप रख सकते हो, आप जो देखते हो बिल्कुल सही है, बट अगर हाँ आप इतना खर्चा करके इतना अच्छे हॉबिस्ट हैं, इतना आपके अंदर शौक़ है, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसमें मैं आपकी मदद करूँगा, मछलियाँ दूँगा, क्योंकि मैं आप ही लिए तो मछली लाता हूँ। मैं जैसे जानते सिर्फ मेरे पास एक ही काम है, एक ही रोज़गार है, हम भी तो फिर मछली बेच के अपना खर्चा चलाते हैं, दुकान का किराया निकालते हैं, बिजली का बिल निकालते हैं, एम्प्लॉइज़ की पेमेंट्स देते हैं, और तो मैं आपको मछलियाँ भी दूँगा। अब यहाँ पे बात आती है, बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती हैं जो एक साथ रह लेती हैं, बहुत सारी कलरफुल होती हैं, सबसे ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन पे आती हैं। मेरे पास जब भी लोग नया एक्वेरियम लेते हैं तो सारी मछलियाँ सोचते हैं एक एक मछलियाँ एक ही एक्वेरियम में डाल दें। उन्हें बताना पड़ता है 2 एक सॉफ्ट फिशेस होती हैं, गोल्ड फिशेस होती हैं, एक चिकलेट फिशेस होती हैं जो नॉर्मल होती हैं। वो तो एक्सप्लेन करना काफ़ी ईजी होता है, बट जैसे ही गोल्ड फिशेस कहा जाए तो गोल्ड फिश सबसे बेहतरीन मछली है अगर आप कलरफुल फिशेस रखना चाहते हो तो। सबसे नंबर 1 क्वालिटी होती है उसकी कि सबसे पहले तो उसके कम प्राइस होते हैं, कलर बहुत होते हैं, डिज़ाइन भी बहुत होती है, बड़े फिन वाली, छोटे फिन वाली, ब्लैक गोल्ड, वाइट गोल्ड, ओरिंडा गोल्ड, रेड कैप, ब्रास गोल्ड,
रेवंकिन गोल्ड, शुभंकिन गोल्ड, मतलब कि आप गोल्ड का पूरा कॉम्बिनेशन बना सकते हो एक अच्छे से टैंक में, आपका कलर पूरा मेंटेन रहेगा। फिर आप अगर थोड़ा सा पैसे खर्च कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, पैरेट फिशेस का कॉम्बिनेशन बनाइए हिडन प्लेसेस डाल के। लेकिन हाँ, अगर पैरेट फिशेस के भी झुंड में कोई मछली ऐसी होगी कि सुस्त पड़ गई, बीमार हो गई, तो सारी मछलियाँ उसको टारगेट बना के पिंच करेंगी और ठोक ठोक के धीरे धीरे उसे और ज़्यादा बीमार कर लेंगे। तो इस कंडीशन में आपको वॉच करना है। लोग समझ गए होंगे कि पैरेट फिश भी सभी रहती हैं, साथ में अच्छे से रहती है। पैरेट फिश जैसे एक अपना घर भी बना लेती है, एक तो मजबूत पैरेट फिश रहेगी। अगर आप सारी फिशेस का एक एक्वेरियम के अंदर घर तो नहीं बना पाओगे, या आपको मन उतने में भी नहीं भरेगा कि आप सिर्फ 2 ही मछलियाँ अपने एक्वेरियम में रख लीजिए। हमें पता है, आपको भी पता है, या तो आपको चेंज करने का मन पड़ता है, और या तो उसमें क्वांटिटी बढ़ाने का मन पड़ता है, या तो कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने का मन पड़ता है। अब इस कंडीशन में एक जुगाड़ आपके पास और है जो सॉलिड है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, ये मछलियाँ भैया छोटी हैं, कितनी बड़ी होंगी, हमें छोटी मछली नहीं रखनी है, हमें बड़ी मछलियाँ पालनी है, छोटी मछली मर जाती हैं। पहली बात तो ये कि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि छोटी मछली मर जाती है और बड़ी मछली नहीं मरती है। ये बात है, अगर आपके यहाँ मछली मर जा रही, बहुत मछली मरती है और बड़ी मछली टिक जाती है, छोटी मछली मर रही है, तो इसका रीज़न ये होता है कि आपके यहाँ का पूरा पानी ख़राब है, आप फिर मछली पालते बिल्कुल भी मर रहा है, बन रहा है। तो जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो थोड़ा सा उनकी बॉडी और इम्यूनिटी सिस्टम उनका थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होता है, मजबूत होता है, जिस वजह से वो मरते मरते ना टाइम ले लेती हैं। जैसे अगर आपके यहाँ 2 दिन में मछली मर जा रही है, तो बड़ी मछली 10 दिन में मर रही, मतलब वो मछली 2 दिन पहले ही आप समझ लो मरने वाली थी या मर गई। छोटी मछली की जान थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कमज़ोर बॉडी, तो उसकी जान जल्दी निकल जाती है। बड़ी मछलियों की जान निकलने में भी टाइम होता है। तो छोटी मछलियों को आजकल कॉम्बिनेशन इतना ब्यूटीफुल आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन वीडियोडेट्रा, येलो वीडियोडेट्रा, आपकी पर्पल वीडियोडेट्रा, रेड वीडियोडेट्रा, जेब्रास, पिंक जेब्रा, ब्लैक जेब्रा, प्लेटीफिश, मॉली फिशेस। और अगर आप इसके साथ में एक नेचर एक्वेरियम बना लेते हैं, तो सोचिए कि आपकी हॉबी, आपका कलर, आपका एक्वेरियम में 4 चांद लग जाएंगी, आपकी ब्यूटी में, आपके पूरी फिशेस के कलर कॉम्बिनेशन में। और मेरे पास जो काफ़ी दिनों से वीडियोडेट्रा थे, उनके साथ मैंने कुछ साइज़ की रेड टेल शार्क वगैरह रखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी पीसफुल तरीके से रह रही हैं। उनके साथ में कुछ गुरामी फिशेस हैं, वो भी काफ़ी अच्छी रहती हैं। और अगर आप किसी बड़े टैंक में, अगर आप कुछ बड़ी मछलियों में चाहते हैं, जैसे अगर छोटी मछलियों का कॉम्बिनेशन आपको पसंद नहीं आ रहा, आप चाहते हैं कुछ बड़ी मछलियाँ रखना, बिल्कुल लड़ें, एक्वेरियम भी छोटा है, पैसे भी कम खर्च करने हैं, बजट का सौदा होना चाहिए, आप चले जाओ गुरामी फिशेस में। येलो गुरामी आती है, ब्लू गुरामी आती है, लिली गुरामी आती है, पर्ल गुरामी आती है, किसिंग गुरामी आती है, कितनी सारी गुरामीज आती हैं। इनको फिल्ट्रेशन सिस्टम भी सॉफ्ट हो, मजबूत हो, तेज़ हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हल्का फ़िल्टर चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको एयर से प्रॉब्लम होती है, हल्का एयर पंप चाहिए, उसमें भी चल जाती है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं बिना ऑक्सीजन और बिना कलर कॉम्बिनेशन, तो गुरामी फिश आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। दूसरे नंबर पे उन पे कलर भी मिल जाएगा, तीसरे नंबर पे लड़ती भी नहीं है आपस में, चौथे नंबर में आप छोटे टैंक में भी रख सकते हैं, 5वें नंबर पे बात आती है यहाँ पे, तो वो एक सस्ती मछलियाँ भी हैं, थोड़ा सा बाकी मछलियों के अपेक्षा काफ़ी आपका कम बजट में काम हो सकता है। यदि आप छोटे बच्चे हैं या आपका कम बजट है, कम इनकम है, तो गुरामी फिश का कॉम्बिनेशन और चॉइस आपकी बेहतरीन है। अब आती है बात कि उसके बाद भी ये सारी मछलियाँ आपस में एक दूसरे को मारने लगती हैं, फाइट करने लगती है। अगर आपके यहाँ मछली एक ही जैसी है, एक ही साइज़ की, और एक मछली दूसरी मछली को मार रही है, इसका रीज़न यही है कि वो मछली बीमार हो चुकी है। उस मछली को तुरंत क्वारंटाइन कीजिए, जब वो ठीक हो जाए, एकदम से बिल्कुल बेहतरीन हो जाए, तभी उसको आप अपने टैंक में शिफ्ट कीजिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जहाँ आपकी मछलियाँ बीमार हो गई हैं, कुछ हो जाए, तो एक्वेरियम शॉप में लेके चलते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं, हमारे पास लाएंगे, मैं उसे किसी टैंक में क्वारंटाइन कर दूँगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करने लगूँगा या किया, तो सोचिए कि मेरे पास कितने सारे लोग आएंगे, कितने सारे टैंक होंगे, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, जो कि कोई भी एक्वेरियम शॉप वाले के लिए इम्पॉसिबल है। तो ये काम अगर आप एक मछली पालना चाहते हैं, पालते हैं या शौकीन हो, तो आपको खुद ही करना पड़ेगा अपने से, ना कि आप ये सोचो कि नहीं बहुत ख़ास मित्र है, परमानेंट हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं। अगर आप ऐसा बोल के, ऐसा करके अगर आप ये अपना काम करवाते हैं, तो सिर्फ आपकी तरफ से उनके ऊपर दबाव जाता है, और झिझक के कारण आदमी बोल नहीं पाता कई बार कई सारी चीज़ों को। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी को सजेशन दूंगा, ये सारे काम खुद ही करने चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कुछ मछलियों के बारे में और बता देता हूँ आप लोगों को, कौन सी मछली के साथ में रहती है। वैसे मुझे मालूम है आप
आपका और मेरे कस्टमरों का मन भरता नहीं है मछली पालने से, मछली के कलर कॉम्बिनेशन से। इसके लिए इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको सुन के बेकार लगता होगा, क्योंकि मैं बार बार सुनता हूँ, दिन भर सुनता हूँ, और मेरे को आके आप लोगों के सामने एक तरीके से कहा जाए तो एक मोबाइल में कोई पासवर्ड डाल दीजिए 4 अंकों का, उस 4 अंक को आप समझ रहे हैं कितने में होते हैं, और उन चारों अंकों को हज़ारों नंबर में ढूंढना है। मतलब आप 001 से ट्राई कर सकते हैं या 100 से भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हो, ऐसी 50 मछलियों के बारे में मुझे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, हर कस्टमर को बताना पड़ता है, हर किसी को बताना पड़ता है। उसका मुझे एक सही से आइडिया लगता है कि मैं एक वीडियो बना के पब्लिक करूं, उससे हो सकता है कि कुछ लोग देख पाएँ। एक मछली होती है टिन फाइल बार, काफ़ी बेहतरीन होती है, सभी तरह का खाना खाती है। उसको फिल्ट्रेशन और एयर प्योरीफाइड चाहिए, मतलब ऑक्सीजन लेवल चाहिए उस मछली के लिए। उसमें कई सारे कलर तो नहीं बोलूँगा, बट 2 कलर उसके काफ़ी कॉमन, काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाते हैं। जैसे एक सिल्वर होता है, रेड फिन वाली होती है, एक एल्बिनो टिन फाइल बार होती है। ये टिन फाइल बार की आप क्वांटिटी जितनी चाहे उतनी रख दो, आपस में एक दूसरे को नहीं मारती हैं, अगर बहुत बड़ी साइज़ में नहीं है तो। मैं नहीं कह रहा हूँ एक आपके पास 6 इंच की टिन फाइल बार है तो उसमें आप फिर 1 इंच की डाल दिए तो उसे पकड़ के खा लेगी। कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, हम लोग खुद भी समझ सकते हैं कि हम लोग ये सोचें कि हम एक बच्चे को जंगल में अकेले भेज दें और अब वहाँ पे जंगली जानवरों के बीच में छोड़ देंगे तो जंगली जानवर आदमी को देख के डर जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो कोई भी जंगली जानवर आएगा जो मांसाहारी होगा वो उस आदमी को भी खा लेता है। सब लोग जानते हैं, जैसे शेर। तो इसी तरीके से कुछ हम लोगों को अपने अंदर एक ज्ञान बिंदु खोलने हैं और मछलियों के बारे में धीरे धीरे हमारे साथ में आपको समझना है, और ना आपका समय बर्बाद हो ना हमारा समय बर्बाद हो, और हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होना है मछली पालने में, जैसे बाकी बिजनेसेस में हम लोग, जिससे हम लोगों का बिजनेस भी इम्प्रूव होगा और आप लोगों की हॉबी भी काफ़ी पीसफुल और अच्छे तरीके से चलती रहेगी। अब ऐसे में एक होती है शार्क फिश, जिसके बोलते हैं पंगासिया फिश के नाम से आते हैं, जिनको लोग खाने के लिए भी यूज़ होते हैं। पंगासिया फिश के सीड्स होते हैं, मैं कई बार वीडियो बनाया हूँ। वो मछली भी काफ़ी पेसफुल होती है, बट जब तक वो छोटी होती है तब तक 6 महीने साल भर बाद आपको उसे पॉन्ड में डालना पड़ेगा या तालाब में डालना पड़ेगा, और या तो उसे आप सोचेंगे रिटर्न करने के लिए। तो एक्चुअल में वो खाने वाली फिशेस होती हैं तो उनका कुछ भी हो नहीं सकता, आपके कीड़े में ज़्यादा दिन तक नहीं जिएंगी, बट वो अपनी साइज़ की मछलियों के साथ काफ़ी सारी मछलियों के साथ रह लेती है। ये आपके पास काफ़ी अच्छा विकल्प है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे लोगों के पास में, आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अब आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि हमें मछलियों को मछलियों के हिसाब से पालना है, ना कि मछलियों को इंसानों के हिसाब से रखना है। और मछलियों के एक्वेरियम के अकॉर्डिंग उसकी साइज़ की स्पेस के हिसाब से भी रखा जाता है। तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो वीडियो को मेरे लाइक करके मेरे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।